हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 1.14 को क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये टर्मिनेटिंग और ये नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो फुली डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से, जिसे हम कम्प्लीटली डिवाइड कर दें उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और ना डिवाइड हो पाए उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन में हमारा दिया है 13/3125 ऐसे दिया है। अब पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से यानी कि डिवाइड करके हमें नहीं बताना है। तो फिर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो संख्याएं हैं वो एक को प्राइम संख्याएं हैं कि नहीं। अब ये कैसे जानेंगे, इसको जानने के लिए यानी कि दो को प्राइम बता देता हूँ कि होता क्या है। को प्राइम दो संख्याओं का मतलब ऐसा जोड़ा होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, और फिर बाद में से हम निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 13/3125, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। 13 का फैक्टर, तो 13 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 13 ही हो जाएगा। अपॉन 3125 इसका फैक्टर निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं। तो 5 से जाएगा 31265 यस 5 से जाएगा। 5 6 या 30, 5 2 या 10, 5 5 या 25, फिर से 5 बार जाएगा। 5 1 या 5, 5 2 या 10, कितना बचा, 5 5 या 25, फिर से 5 बार। 5 2 या 10, 5 5 या 25, फिर 5 5 या 25, फिर 5 1 या 5। तो 1 2 3 4 5, तो इसे हम 5 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये 5 के क्यूब के फॉर्म यानी कि 5 की पावर n के फॉर्म में है, यानी कि हम इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जिसको भी हम 2 की पावर m या 5 की पावर n या दोनों एक साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो ये वाला हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 17/8, तो इसका भी कॉमन फैक्टर दोनों का निकालेंगे। 17 का तो इंटू 1 यानी कि 17 ही लिख लेते हैं, 1 का कोई मतलब नहीं। और 8 को लिखेंगे तो 2 की पावर क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि ये 2 की पावर m के फॉर्म में है, यानी कि ये भी एक क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 64/455, तो दोनों का निकालेंगे। 64 को लिख सकते हैं या फिर हम एलसीएम में निकाल सकते हैं। 2 3 या 6, 32 आ गया। 2 3 या 32, 2 8 या 16, 2 4 या 8, और 2 2 या 4, 2 1 या 2, यानी कि 2 2 4 2 6, टोटल 6। तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं हम लोग इसको, और 455 का भी ऐसे ही ले लेंगे। एलसीएम निकालते हैं। 5 9 या 45, 5 1 या 5, अब 9 1, अभी ये आई थिंक नहीं जाएगा। किसी से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 91 ही हो जाएगा, यानी कि 5 × 91 हम लोग लिख लेंगे। अब ये 5 आ गया है, 5 यानी कि इसको पावर 1 में लिख सकते हैं। 5 का पावर 1 तो है, लेकिन 91 आ गया है, और ये प्राइम नंबर भी है 91, यानी कि अगर कोई अदर संख्या आता है तो फिर हम लोग इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। सिर्फ या तो ये वाली संख्या इस पावर में आए, या तो ये अकेला आ जाए, या फिर ये दोनों अकेले आ जाएं, तभी हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा हमारा। अब चौथा क्वेश्चन है 15/1600, दोनों का हमें निकालना पड़ेगा पहले। 3 × 5/1600, 1600 एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 8 2 4 या 2 2 या 8, 2 1 या फिर 2 50, फिर 2 25, फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, वो 2 2 4 2 6, यानी कि 2 की पावर 6
इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसको और इसको हम डिवाइड कर देंगे। अभी देखिए इसको पावर 1 लिख सकते हैं यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग हमारा। फ्रेंड्स हमने इसे इसलिए डिवाइड किया है ताकि ये क्या हो जाए, कोप्राइम के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि इतना जो होगा हमारा कोप्राइम होगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग दोनों का निकालते हैं ताकि डिवाइड हो जाए। अब 29/343 है, तो 29 तो एक प्राइम नंबर है, तो इस ऐसे ही रहेगा, और 343 का निकाल लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, आई थिंक 7 बार जाएगा। हाँ, 7 4 28। अब कितना बचा, 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, 7 के क्यूब हो जाएगा। अब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये 6th क्वेश्चन देखते हैं, 23/2 की पावर क्यूब इंटू 5 की स्क्वायर। अब ये तो एक प्राइम नंबर है और ये पहले से ही हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 129/2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 7। यहाँ कुछ नहीं लगा, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में 5 पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। 129 का देखते हैं कोई एलसीएम बनेगा या नहीं, डिवीज़न होगा, चेक करते हैं। तो 3 बार जाएगा, 3 4 12, 3 3 9। अब नहीं जाएगा, यानी कि 43 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 43 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। अब ये डिवाइड नहीं होगा और ये 7 भी आ गया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6/15, तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 3 3 कैंसिल और 2/5 आया, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 के फॉर्म में, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 9th क्वेश्चन 35/50, जिसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 अपॉन 50 को, तो 5 इंटू 10 5 इंटू 2 इंटू 5 ऐसे लिख लेंगे, 5 से 5 कैंसल। अब ये 7/2 इंटू, यानी कि ये 1 लिख सकते हैं यहाँ पे 1, 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, यानी कि ये भी क्या, टर्मिनेटिंग। इस फॉर्म में आ जाए या ये अकेला आ जाए या तो ये भी अकेला आ जाए तो हो जाता है टर्मिनेटिंग। लास्ट क्वेश्चन है 77/210, तो इसका भी निकालेंगे, तो ये 7 इंटू 11 ये हो जाएगा अपॉन 210, तो ये हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ये लिख सकते हैं, आई थिंक हाँ यही होगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब देखते हैं 11/2 इंटू 5 इंटू 3, 2 की पावर 1 5 की पावर 1, ये तो है लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ यही दोनों आना चाहिए, तो एक आ जाए तो ये आ जाए, कोई अदर आएगा तो नहीं होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा हमारा। तो चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं, जिसमें बोला गया है राउट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansions। तो इसमें पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में था उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, सिर्फ उसी का जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थे। तो पहला था, दूसरा था, 4th नंबर का था, 6th नंबर वाला था, 8th नंबर और 9th वाले, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थे। तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि हमें पॉइंट के फॉर्म में निकालना है। तो इसको निकालते हैं, जैसे कि तो 13/3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब के फॉर्म में। अब हमें इसको 10 बनाना है, तो हमें नीचे भी 2 की पावर
3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग रेशनलाइजेशन करते थे लगभग उसी तरह। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, और ये हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 यानी कि 10 की पावर 3, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 होल पावर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 3 या 24, 4 2, 8 1 या 8 2, 104 अपॉन 5 2 या 10, 10 की पावर क्यूब यानी कि 1000। अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 0.104, डिवाइड कर देंगे, जितने जीरोस उतने ही इस संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन है 17/8, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 17 अपॉन 2 की पावर क्यूब के फॉर्म लिख सकते हैं। अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 की पावर क्यूब से दोनों तरफ, ताकि ये 10 बन जाए हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 अपॉन 5 की पावर 3 को कहते हैं 125 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3 होल में, यानी कि 10 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। 10 की पावर 3 को हम लोग फिर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा अपॉन में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 17 5 जा 85, तो 5 8 कैरी, 17 2 जा 34, 34 8 42, तो 2 4 बचा, 17 1 जा 17, तो 17 4 21। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.125, जितने जीरो उतने ही इस पे आगे से लग जाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल फंक्शन, और इसका डेसिमल फंक्शन ये। अब ये वाला है जैसे, तो 15 अपॉन 1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1600 को हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। अब 15 को हम लोग 5 इंटू 3 के फॉर्म में भी लिखे थे एक बार, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं डिवाइड कर लेते हैं चाहे। जैसे 5 स्क्वायर है तो इसको हम 5 इंटू 5 और 15 को 5 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं था। अब इतना है 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमें 5 की पावर 6, एक यहाँ पे 1 है तो हमें 5 की ज़रूरत पड़ेगी। 5 की पावर 5 अपॉन इधर भी 5 की पावर 5। अब ये करेंगे तो 5 की पावर 6 बन जाएगा, यानी कि 3 इंटू 5 है, तो 5 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6। ये बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, यानी कलेक्टिवली लिख लेंगे 2 इंटू 5 की पावर 6, यानी कि 10 की पावर 6। इसको जब पावर 1 है पावर 5 है, बेस सेम रहता है, मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाता है 1 + 5 हो जाता है ना, यस। तो बस वही पावर ऐड हो गया है, 5 पावर 6 हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ इन बाकी सारे क्वेश्चंस में कहते थे, तो वैसे ही हो जाएगा ये भी 10 पावर 6। तो 5 की पावर 5 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो फिर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। और 10 पावर 6 है, पहले इसको कर लेते हैं, तब 5 की पावर 5 यानी कि 5 5 जो 25, फिर 125, फिर इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 6 5 5, तो 3125 आ जाएगा। तो 3 इंटू 3125 अपॉन, इसको ऐसे ही रहने दो, फिर इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3,
3 3 जा 9। अब ये पावर 6 है तो इधर से 6 बार में लग जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 0.0, ये 4 है यानी कि एक और 9 3 7 5, इस हो जाएगा इतना ही 2 2 4 2 6, 6 के बाद लग गया है यहाँ पॉइंट, तो ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। 23/2³ इंटू 5 स्क्वायर है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। 2/3 इंटू 5 का स्क्वायर है, तो हमें 2 यानी कि 3 सेम हो जाना चाहिए, यानी कि हमें 5⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो ये करेंगे तो 5⁻3 हो जाएगा, और ये 2⁻3 है, यानी कि 23 इंटू 5/2³ इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 ऐड हो जाएगा तो 5⁻3। अब ये सेम हो गया, यानी कि हम लोग 2 इंटू 5⁻3 कलेक्टिवली लिख लेंगे, ये 3 हो जाएगा। और ये 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 1 115, तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आया है 115/25 10⁻3 है, पावर 3 है, यानी कि 3 के आगे लगेगा 1 2 3, यानी कि 0.115। बाकी सारे जितने क्वेश्चन हैं अब वो ऐसे ही होंगे, आप लोग कर लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। ये डेसिमल एक्सपेंशन सभी संख्याओं का दिया हुआ है, और हर के इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो कह रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं और हर केस में बताना है हमें कि ये रेशनल होगा या नहीं होगा, और अगर रेशनल है तो p/q के फॉर्म में हमें यानी लिखना पड़ेगा, और इसके q यानी कि ये जो डिनोमिनेटर होगा इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो जैसे कि ये दिया है 43.12345 तक दिया है, तब अब हमें पहले जान लेते हैं, पहले एक बार रिवाइज करते हैं रेशनल और इरेशनल होता क्या था। रेशनल वो होता था जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते थे, और कंडीशन क्या थी कि q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको पॉइंट घटाएंगे तो अपॉन में 1 0 0 0 टोटल लाइन जीरो आ जाएंगे, यानी कि हम लोग p/q के फॉर्म में तो लिख ले रहे हैं और q 0 के भी फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और पूछ रहा है कि हम इसके जो q होगा इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं q इट कैन बी से डैट q can be written as या represented as 2m इंटू 5n, यानी कि हम लोग q को 2m इंटू 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.12000 ऐसे है, और हम इसमें देख रहे हैं कि ये संख्या है, मतलब इसका मतलब ये है डॉट डॉट, यानी कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। और यहाँ पे हम अगर पैटर्न को देखें तो इसमें दिख रहा है ये तो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं होगा, यानी कि ये एक इरेशनल होगा, और इरेशनल नंबर है तो हमें इसके क्यूब फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स के बारे में कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। थर्ड संख्या है 43.123 ऐसे 9 तक दिया है, ऊपर बार लगा है। एक बार का मतलब होता है कि यही जो संख्याएं हैं बार बार ऐसे ऐसे रिपीट हो जाएंगी, यानी कि फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे चलता जाएगा और ये ख़त्म नहीं होगा, ये भी इन्फिनिटी तक रहेगा, यानी कि ये भी क्या है, ये भी नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट हो रहा है, सॉरी रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं।
यानी कि हमें इसके क्यू के बारे में बोलना पड़ेगा। एक बार बता देता हूँ कि रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, और इरेशनल जो होगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, जो इरेशनल होता है हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक किसी भी संख्या या नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो वी कैन से that q cannot be written as 2 की पावर m into 5 की पावर n। क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इस फॉर्म में हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। कोई अदर संख्याएं हो सकती हैं जिसको इसके क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग बाकी आगे का लगाते रहिए, नहीं तो हमारी नई वीडियोस बहुत ही जल्द आपके पास आ जाएंगी। पढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।